इश्क है विद जुनेद अंसारी। कश्मीर की आज़ादी की जब भी बात होती है, ओवरसीज़ डायस्पोरा, हमारे वो कश्मीरी बहन भाई जो बरतानिया में 1 मिलियन से ज़ायद 12 लाख का फिगर आजकल कोट होता है रहते हैं, उनका जिक्र लाजमी आता है, चाहे वो हनीफ शहीद हों, बशारत शहीद हों या मुबशर लोन हों। मुबशर लोन साहब, मकबूल भट्ट साहब जब शहीद हुए थे, मुझे याद है कि बहुत लोग जज्बाती होकर रोते रहे। आप भी उन नौजवानों में शामिल थे जो 2 दिन तक घर में नहीं आए थे। आप अपने बरतानिया में दोस्तों के साथ मिलके, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो उनके साथ मिलकर आप कश्मीर के लिए लॉबिंग करते हैं। लॉर्ड वाजिद खान आपके दोस्तों में से हैं, सजाद हैदर करीम, दीगर तमाम लोग। कैसे देखते हैं आप आजकल कश्मीर का जो केस कज़िया कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर एक जेल बन चुका है, मकबूजा जम्मू कश्मीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। जुनैद भाई, ये ऐसी दुख भरी सीरीज़ है जिसे अगर हम 73 ईयर से देखते आए तो कश्मीरियों की कुर्बानियाँ, कश्मीरियों को कैद रखना, कश्मीरियों को अजियत देना, ये सारे मामलात बड़े बड़े तकलीफ़ देह हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो है बेस कैंप का प्रॉपरली काम ना कर पाना, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहूँगा कि कश्मीरी डायस्पोरा जो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, ब्रसल्स में है, बेल्जियम में अली रज़ा सैयद साहब हो गए, और सारे ये साथी ये इस चीज़ से आज भी उसी तरह कोशियाँ हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो है बात की जाए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए और उन मज़लूम लोगों के लिए जो वहाँ पे बुरी तरह से पिस रहे हैं, उन्हें आज़ादी की जो हमने जो ख्वाब दिखाया हुआ है उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। एक सवाल है यहाँ पे, मुझे याद है आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप लेके यहाँ पे आए थे और उस वक्त सदर थे सरदार मसूद खान साहब। मसूद खान साहब को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब ने, उन्होंने अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान तैनात किया है। अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की कि मसूद खान साहब एक कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करे। आपने तब भी बात की थी, मसूद खान साहब थे। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो लंदन आ रहे हैं, ब्रसल्स जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में प्रोग्राम है उनका, मुजाहरे शुरू हो रहे हैं, तमाम पार्टीज मिलके। फ़ायदा होगा कोई? इंशाल्लाह ये चीज़ ऐसे है, मैंने जैसे पहले कहा कि डायस्पोरा जो है अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर बेस कैंप की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो हम लोग उनके साथ हैं, और हम चाहते ही ये हैं कि आज़ादी की बात जो है कश्मीरी करें। पाकिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को देखते हुए हम लोगों को ये चाहिए, और बेसिकली कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले और फॉरवर्ड चले, ताकि हम लोग जो लॉबिंग हम कर चुके हैं, जो लॉबिंग हम कर रहे हैं और आगे जो हम करना चाहते हैं, उससे हमारे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहन भाई मुस्तफ़ीद हों। और जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 2 लाख शहदा हैं वहाँ पे, जो फैमिलियाँ हैं जिस अज़ियत से वो गुजर रहे हैं, उस अज़ियत को, उन ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए यही होना चाहिए कि बेस कैंप की गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और वो लें। मैं क्या ये जो लोगों में, मैं चूँकि ओवरसीज़ में ये प्रोग्राम हमारा बहुत लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, बरतानिया से लेके, यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके, हर जगह से लोगों की कॉल्स कश्मीरी बहन भाइयों की आती हैं। नौजवान कश्मीरी जितने भी हैं उनके अंदर एक मायूसी प्रिवेल कर रही है कि आज़ाद कश्मीर जो आज़ादी का बेस कैंप होना चाहिए था, ये वजारत उज़्मा का, वजारतों का, सदारत का रेस कैंप बन चुका है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट्स जितनी भी आती हैं वो मनी मेकिंग करती हैं, अपने बहन भाइयों की आज़ादी के लिए काम नहीं करती। क्या ये तासुर, ये लोगों के अंदर मायूसी फैल रही है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अगर देखा जाए आपके इलेक्शंस के दौरान, मैं तो कहूँगा कि ये यहाँ की सियासत गली, सड़क और खंबे की सियासत शुरू हो गई है, जो कि शर्म की बात है हम लोगों के लिए। और ये मायूसी की बात हाली
यहाँ के नौजवानों के लिए नहीं, मकबूजा कश्मीर में मेरा हर वक्त ताल्लुक़ रहता है और उस ताल्लुक़ की वजह से वो हमेशा वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे वो लोग खंबे की सियासत नहीं करते ये, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि हमारे लीडर साहिबान खंबे और गलियों की सियासत क्यों कर रहे हैं। इन्हें करेक्शन करनी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ एक बात बड़े ओपनली हर बंदे से कहता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं मलिक मजीद साहब से मिला था लास्ट ट्रिप में, उस वक्त मरहूम खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी जितनी वाइज और जितना अच्छी सोच और जितनी मुस्बत उनकी आइडियालॉजी थी कश्मीर के बारे में, आई एम सॉरी टू से किसी भी कश्मीरी लीडर की आज़ाद कश्मीर में बेस कैंप में नहीं है। ऐसे ही है। और उनकी तजावीज़ बड़ी अमली तजावीज़। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब कहते थे कि पाकिस्तानी हुकूमत हम कश्मीरियों पे एतमाद करे, हमें अपनी आज़ादी का केस खुद लड़ने की, दुनिया जहान में जाकर पेश करने की इजाज़त दे, हम ये केस जीत कर कश्मीर को पाकिस्तान की झोली में डाल देंगे। बिल्कुल मलिक साहब की ये बात थी और मलिक साहब ये चीज़ चाहते थे। और यहाँ तक कि सरदार फारूक हैदर साहब से मैं राजा फारूक हैदर साहब से मेरी लंदन में बात हुई थी और उन्हें मैंने कहा था, सरदार साहब राय साहब आप हिम्मत करें, डायस्पोरा आपके साथ है। और वहाँ पे वो वादा करके आए थे जी कि बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब राजा साहब नहीं है जनाब, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अल्लाह ताला का कोई खुसूसी करम था उन पे, किसी वली अल्लाह की दुआ लगी उनको, अपने वालदैन की दुआएं उनको लग गईं। आउट ऑफ ब्लू लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले न्याजी साहब, जिनके घर से पत्थर अगर मारें तो वो जाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में गिरता है और वहां से गोलियां आती हैं उनके घर पे आके लगती हैं, उन जैसा बंदा वज़ीर आज़म बन चुका है। आप क्या उम्मीद रखते हैं न्याजी साहब और बैरिस्टर साहब की टीम कोई बेहतर काम कर पाएगी कश्मीर की आज़ादी के लिए? सो फार अब तक तो न्याजी साहब के बारे में जो कुछ सुना है वो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग जो यूरोप से या इंग्लैंड से आते हैं, हम ओपनली बात करते हैं, हम चापलूसी वाली बात नहीं करते। न्याजी साहब से अभी तक मुझे इस कश्मीर के इशू पे कोई, और ना ही बैरिस्टर साहब से कोई पॉजिटिव चीज़ सामने नज़र आई है। ये हाल में सुना है कि उन्होंने एक डी चौक तक वो गए हैं, लेकिन वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर पार्लियामेंट हाउस डी चौक तक एक मुजाहरा किया है और मुजफ्फराबाद में भी एक मुजाहरा उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का किया है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ये इस वक्त मुजाहिरों की सियासत की निस्बत मैं ये बेहतर समझूंगा कि न्याजी साहब और बैरिस्टर साहब लॉबिंग की तरफ चलें, हुकूमत पाकिस्तान से ये खुल के बात करें जी कि आप हमें हौसला दें, हमें पावर दें। ये पावर का लफ्ज़ मैंने ज़ोर से इस वजह से बोला है कि जब तक कश्मीर के लीडरों को पाकिस्तान गवर्नमेंट पावर नहीं देगी, मसला कश्मीर का हल बहुत मुश्किल है। आखिरी सवाल, लॉर्ड कुर्बान साहब वहाँ पे बरतानिया में मौजूद हैं, लॉर्ड वाजिद साहब भी मौजूद हैं, अली रज़ा सैयद चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप ब्रसल्स में मौजूद हैं, फाई साहब बरतानिया में मौजूद हैं, डॉक्टर नज़ीर गिलानी जैसा इंतहाई पढ़ा लिखा PhD लॉरेट, उन्हें अथॉरिटी कहा जाता है लॉ के हवाले से कि जिस कदर वो लॉ को जानते हैं और यूनाइटेड नेशन में जाके प्रेजेंट करते हैं कश्मीर का केस, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और कौन कौन से ऐसे बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान हैं जिनके साथ आपने लॉबिंग की है? अफजल खान साहब हैं, डेबी इब्राहिम हैं और तकरीबन लेबर पार्टी का तमाम ही ग्रुप जो है वो इस चीज़ पे चल रहा है। वो लोग इस बात पे एग्री हैं कि कश्मीर के लिए जो है ये काम किया जाना चाहिए। बैरिस्टर उमरान साहब हैं, नाज शाह वो काफ़ी मुस्बत काम कर रही हैं, शबाना महमूद हैं, फिर उसके अलावा बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लॉबिंग की बात तो हो गई। मिशाल मलिक साहिबा जो कि यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं, शबीर शाह साहब जो हैं, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी फहरिस्त है फर्स्ट ईयर लीडरशिप की जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में है। सैयद अली गिलानी साहब को भी घर में नज़रबंद करके उनको अद्वियात से महरूम रख के शहीद किया गया है। इस फर्स्ट ईयर लीडरशिप का भी खतरा है कि इनको शहीद न कर दिया जाए। आप इमरान खान साहब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या यहाँ पे मैसेज देंगे? तमाम मुहज़्ज़ब दुनिया को क्या मैसेज देंगे अपने कश्मीरी लीडरशिप की ज़िंदगी के लिए? अंसारी भाई, ये जितने भी लीडर्स हैं ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है।
ये सियासी लोग हैं जो एक मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं, और दुनिया में हर जगह ये लीगल राइट है हर बंदे का कि वो अपनी आज़ादी की बात करे। इंडिया ने जैसा उन्हें मुकीद रखा हुआ है, ये चीज़ गलत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे वसाइल, अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि इन लोगों को आज़ाद किया जाए, इन लोगों को मुकीद ना रखा जाए। दोनों मुल्कों का आपस में मिल के चलना ये हमारे लिए खुशाइन बात है, दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें ये कि जो 2 लाख शोहदा हैं उनको कभी बुलाया ना जाए, और 80 लाख कश्मीरी जो कैद हैं, बिल्कुल उनके लिए भी जो है, सबके लिए आज़ादी की बात होनी चाहिए, उन्हें आज़ाद किया जाना चाहिए। और स्पेशली जो भी फैसला किया जाए उसमें इस चीज़ को मद्दे नज़र रखना चाहिए कि जो कश्मीरी क्या चाहते हैं। और स्पेशली ये 2 लाख अगर शोहदा हैं तो ये 2 लाख नहीं, ये 10 लाख बंदे, 10 लाख अफराद वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो ये बात आपने कह दी। यहाँ पे आपके साथ 2 अजीज और बैठे हैं, मैं इनका इसमें ग्रामी जानना चाहूँगा। आपका नाम सर? इनामुल्लाह ठेकेदार हूँ। इनामुल्लाह साहब, मुबश्शिर लोन साहब ने जो बातें की हैं बींगा कश्मीरी, क्या आप इनकी बातों से इत्तफाक करते हैं? जी जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ। बल्कि हम लोग जिस वक्त स्टूडेंट थे तो ये बातें लेकर चला करते थे। अब इनकी बारी है, हम तो अपना रोल अदा कर चुके हैं एनएसएफ में रहते हुए। आपका इसमें ग्रामी जनाब? मेरा नाम अतीकुर रहमान जंजुआ है जी। जंजुआ साहब, आप अतीकुर रहमान जंजुआ एडवोकेट साहब, जो तफसील से बात की है मैं उनकी मुकम्मल तायीद करता हूँ। जो कुछ इन्होंने ख्यालात का इजहार किया मैं उनका बिल्कुल जो है वो उसकी तायीद करता हूँ। तो हम जो है ना वो एनएसएफ में ये कश्मीर की आज़ादी के लिए हम एनएसएफ के प्लेटफार्म से भी काम करते रहे हैं, और दोस्त भी हमारे जो सीनियर हैं मसलन शौकत राजा वगैरह और रज़ा शाह भी होते थे। वो गफ़ार इनकलाबी, खुसूसन गफ़ार इनकलाबी ने तो बेचारे ने तो खासी मारें भी खाई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमने उधर, मैंने जब दाखिला लिया हुआ था लॉ कॉलेज में, तो वहाँ पे जो है ना हमने इसी सिलसिले में जो है ना वो हम बात करते थे उधर कश्मीर की भी। तो हमें जो है ना वो उस वक्त भी मसलन तशद्दुद हम पे किया गया। आप मौक़िफ़ पे कायम हैं? हम मौक़िफ़ पे कायम हैं। हम कश्मीर की आज़ादी मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं हम। ठीक है, प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। मुबश्शिर लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनामुल्लाह साहब, जंजुआ साहब, बड़ी मेहरबानी। शायर कश्मीर ने कहा था, जब कोई देश मनाता है दिन अपनी आज़ादी का, दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए कश्मीर बहुत। इंशाल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाई ज़रूर आज़ाद होंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।